स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को हम उन सभी छोटे छोटे टॉपिक जो कन्फ्यूजन करते हैं, हम उन्हें प्रायः अभी इस समय उठा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने समय बचत करने के लिए मैंने एक पूरा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको समझना है और मुझे समझाना है। ध्यान देंगे तो कहाँ कन्फ्यूजन होता है और हम कैसे उसे दूर करेंगे, तो उसका पूरा हमने व्यवस्था बनाया है कि कैसे आप आराम से सीख जाएंगे। देखेंगे अविकारी, तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और परिवर्तन के आधार पर। तो हम परिवर्तन के आधार पर इसे उठाए हैं, बाकी हमने 3 को बता दिया है, जिसमें रचना और उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा दिया था, और बचा था परिवर्तन के आधार पर। तो परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी होता है। तो अभी हमने विकारी को उठाया है। विकारी बहुत कम समय में एकदम बढ़िया से व्यवस्थित तैयार कर रहे हैं, फिर अविकारी चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। तो अविकारी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे छात्र किसी भी क्षेत्र में अव्वल हों, यानी छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका साथ सबका विकास। हिंदी को बढ़िया से जानेंगे। देखिए अविकारी, अविकारी का काम क्या है? जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, तो अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी शब्द के कुल 4 प्रकार हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के आपके सामने एकदम ग्राफ बना हुआ है, बहुत आसानी से इसे इसके आधार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद प्रतिदिन हमारे क्विज में भाग लीजिए, यानी 10 बजे रात को टेलीग्राम ग्रुप पर प्रतिदिन 30 क्वेश्चन का क्विज होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो पहले हिंदी प्रभात टेलीग्राम चैनल है, सर्च करिए टेलीग्राम पर और उससे जुड़िए। जुड़ने के बाद हम आपको लिंक देंगे, आप लिंक से हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। प्रतिदिन अपनी प्रैक्टिस करिए, निःशुल्क है, किसी प्रकार कोई पैसा नहीं है। तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण का 4 प्रकार है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। दिखा है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। अब इसे रीतिवाचक किसे कहते हैं? तो जो क्रिया का गुण दोष स्वभाव होता है, यानी अगर वही किसी व्यक्ति का गुण दोष बन जाए तो वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुणवाचक और रीतिवाचक दोनों नाम अंतर है, लेकिन दोनों काम एक ही है। लेकिन काम अलग अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिया की विशेषता और व्यक्ति की विशेषता। तो व्यक्ति की विशेषता गुणवाचक होता है और क्रिया की विशेषता रीतिवाचक होता है। तो अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जब कोई शब्द पुनरावृत्ति वाला हो और क्रिया के साथ लगे, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इस तरह का प्रयोग करें तो वह क्रिया के साथ, तो क्रिया विशेषण। उसी तरह से गुण दोष स्वभाव, अगर दोष भी है क्रिया के साथ लगा है, जैसे इसका हर काम बुरा होता है, यानी इस तरह से जैसे काम की बुराई होगी तो गुण है। लेकिन अगर कहते हैं कि यह सब कुछ बुरा देखता है, तो अब देखने का जो क्रिया है उसका अवगुण है बुरा देखना, अच्छा देखना, यानी अच्छा लिखना, सुंदर लिखना, ये सभी क्रिया के गुण हैं। ऐसे क्रिया के गुण जो होंगे, अच्छा बुरा हुआ रीतिवाचक, जो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लगातार, तेज, है ना, इस तरह का क्रिया की विशेषता होगा। तेज दौड़ता है, जल्दी जल्दी चलता है, इस तरह का रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अचानक आ गया, लगातार पढ़ता है, इस तरह ध्यान रखेंगे। और कालवाचक में हमेशा समय का बोध होता है, जो क्रिया के समय का बोध कराए। जैसे लिखा वह 2 बजे चला गया, वह ये निश्चित अनिश्चित दोनों में हो सकता है, जैसे कुछ देर में आएगा, थोड़ी देर में आएगा, अधिक देर तक सोता है, यानी इस तरह का क्रिया का समय का बोध हो तो तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब वह क्रिया विशेषण अविकारी शब्द का हिस्सा है कालवाचक। और स्थानवाचक में जो स्थान का बोध कराता है, जैसे वह वहां गया है, वह वहां बैठा है, यानी जब यहाँ वहां, यह वह, यही वही क्रिया के साथ आ जाए तो वह क्रिया विशेषण स्थानवाचक। जबकि यही सर्वनामिक विशेषण भी होते हैं, यही निश्चयवाचक सर्वनाम भी होते हैं, और वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। ध्यान रखेंगे 3 जगह, तीनों के अलग अलग पहचान होते हैं, अलग अलग जगह पे प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार, और परिमाणवाचक में जो क्रिया का नाप तौल, जो क्रिया के नाप तौल का बोध कराए। नाप तौल से तात्पर्य क्या है? कि वह क्रिया कितना हो रही है, कितना हो रही है।
तो जैसे कहते हैं कि राम 2 किलोमीटर दौड़ा, वह ज्यादा खाता है कम खाता है, अनिश्चय निश्चय दोनों, जिससे ज्यादा खाता है तो अनिश्चय है, अधिक खाता है अनिश्चय है। और अगर कहा जाए वह 2 किलोमीटर दौड़ता है तो निश्चय है। अनिश्चय निश्चय में आपको नाप तौल देखना है कि किस तरह का नाप तौल हो रहा है, तो इस आधार पर यह परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। और दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का काम है दो शब्दों या वाक्यों को समुच्चय करना, इकट्ठा करना। ये शब्द हमेशा दो शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं, याद रखेंगे, ज्यों त्यों, जब तब, किंतु परंतु, लेकिन, और, एवं, अथवा। इसलिए इस तरह का एवं माने जो ऐसा दिखाए जैसे अन्य और भी इसमें जुड़ सकते हैं, माने यही इतने नहीं है, और भी हो सकते हैं, जो आप की भी हो सकता है, तो भी हो सकता है, ये सभी समुच्चय जोड़ते हैं। और संबंध बोधक में ध्यान रखेंगे, संबंध बोधक 3 नामों से जाना जाता है, तीनों का हमने अलग अलग पहचान बता दिया। तो यही संबंध बोधक अभिकारी यही है। संबंध बोधक सर्वनाम भी होता है, तो सर्वनाम का काम क्या है, परिवर्तनशील है, सर्वनाम विकारी शब्द होता है। और संबंध बोधक एक अविकारी होता है। अविकारी में लिखा है अविकारी में लिखा सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक अविकारी और संबंध कारक, तीनों का पहचान बताया, कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। तो जब जो, जिसका, उसका, इनका, उनका, मेरा, तुम्हारा अगर ऐसा दिखाई दे तो सर्वनाम परिवर्तनशील, जैसे जिसका से जिसकी, जो से जिसका बना है, और जिसका से जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये परिवर्तनशील है। तो सर्वनाम होता है उसका भी नाम संबंध बोधक ही होता है। और अविकारी परिवर्तनशील नहीं है, जिसे आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये इन कारकों के साथ लगेगा, जैसे मेरे, आपके ऊपर, आपके नीचे, आपके दाएं, आपके बाएं, मेरे घर के समीप, यानी इस तरह से, मेरे घर से दूर। तो इस तरह का अगर दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि यह संबंध बोधक अविकारी शब्द है। और कारक में संबंध कारक होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, यानी ये तीनों को मैंने कंफ्यूजन से दूर किया। ये टॉपिक ही है कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से समझ सकते हैं। और एक विस्मयादि बोधक होता है जो सुख, दुख, आश्चर्य या किसी को बुलाने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे अरे, हे, वाह, आह, इस तरह का। ये छी, बुरा हो, अच्छा हो, लेकिन उसमें आप शोक, करुण, इस तरह का भाव आए और इन शब्दों का प्रयोग करें तो समझ विस्मयादि बोधक। जिसे आश्चर्य होता तब भी, शोक होता है तब भी, घृणा होता है तब भी, और किसी को बुलाते हैं तब भी, ये सभी विस्मय का प्रयोग करते हैं, यही शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे तुम आ गए, आश्चर्य व्यक्त करें, अरे तुम पास हो गए, आश्चर्य व्यक्त, वाह क्या मौसम है, यहाँ खुशी का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। यह पूरा कंप्लीट है, आराम से पढ़िएगा। और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत सारे कई बार हमने क्विज कराया है, जो लोग नहीं जाने हैं, आज से ही अगर जानकारी हो जाए तो तुरंत जुड़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, कहाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर मुझे भी जुड़ना, अगर इच्छा होगी, पढ़ने की इच्छा है तभी ये हो सकता है। जबरदस्ती दबाव डाल के कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता है। जब स्वयं से इच्छा उत्पन्न हो तभी कोई काम अच्छा कर सकते हैं। किसी के द्वारा अगर दबाव डाल के कराया जाएगा तो नहीं कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए हम हैं तो हमारे लिए आप भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और शेयर करेंगे जो आपके परिचित में हो। अगर आप मतलब उत्साह का भाव रखेंगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। ये दबाव नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, बस इतना ही। फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए सारी कंप्लीट तैयारी करिएगा। यह पूरा अधिकारी एक टॉपिक में, एक क्लास में कंप्लीट है। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।